अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने दुरूद के फ़ज़ाइल पर बात की थी, उसका मुकम्मल तौर पर हमने बयान सुन लिया। अब आइए हम नमाज के मुस्तहब्बात की तरफ चलते हैं, यानी कि नमाज में कितनी चीज़ें और कौन-कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं। फरमाते हैं कि हालत क़याम में मौज़े सजदा की तरफ नज़र करना, यानी कि जब हम क़याम में हों, यानी कि जब हम नियत बांध के बाद जब खड़े होते हैं नियत बांध के, तो उस वक्त उस हालत को क़याम कहते हैं। और उस हालत में हमारी जो नज़र है वो सजदे की जगह पर होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर हमारी जबीन, हमारा माथा, हमारी पेशानी लगती है ज़मीन पर, वहाँ पर हमारी नज़र होनी चाहिए क़याम की हालत में। और रुकू में पुश्त कदम की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जब हम रुकू की हालत में हो तो हमारी नज़र पैर पर होनी चाहिए, पैर की उंगलियों पर, पैर के अंगूठों पर या पैर के ऊपर ही पुश्त पर होनी चाहिए। और फरमाते हैं कि सजदे में नाक की तरफ होनी चाहिए, यानी कि सजदे की हालत में हमारी नज़र नाक की तरफ होनी चाहिए, नाक को हम देखें। और कादा में गोद की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जब हम अत्तहियात पढ़ते हों तो हमारी नज़र हमारी गोद में होनी चाहिए। ये मुस्तहब काम है। और फरमाते हैं कि पहले सलाम में दाहिने शाने की तरफ करें, यानी कि जब सलाम करें तो पहले सीधे तरफ करें सलाम, ये मुस्तहब है। और दूसरे में बाएं तरफ करें, ये मुस्तहब है। और फरमाते हैं कि जमाई आए, यानी कि जब जमाई आए तो मुंह बंद किए रहना, और ना रुके तो होंठ दांत के नीचे दबाए, इससे भी ना रुके तो क़याम में दाहिने हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले, और गैर क़याम में बाएं की पुश्त से या दोनों में आस्तीन से, और बिला ज़रूरत हाथ या कपड़े से मुंह ढांकना मकरूह है। जमाई रोकने का मुजर्रद तरीक़ा ये है कि दिल में ख्याल करे कि अंबिया अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती थी, यानी कि जब जमाई आए तो फिर मुंह को बंद रखे। लेकिन अगर मुंह बंद करने से जमाई नहीं रुक रही है तो फिर होंठों को दांत की तले दबा ले। अगर इससे भी नहीं रुक रही है तो फिर ये कि क़याम में दाहिने हाथ की पुश्त पर, यानी कि जो हमारा हाथ ऊपर होता है उसको ऐसे उल्टा करके मुंह पर लगा ले, ये इससे ढांक ले। और फरमाते हैं कि अगर इससे भी ना रुके तो फिर उसका मुजर्रब तरीक़ा ये कि दिल में ये ख्याल करे कि अंबिया अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। ये मुजर्रब तरीक़ा, यानी कि ये आजमाया हुआ है कि जब हम दिल में ख्याल करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या और दीगर अंबिया को जमाई नहीं आती थी तो फिर हमारी जमाई भी रुक जाएगी। और फरमाते हैं कि मर्द के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना ये मुस्तहब काम है, औरत के लिए कपड़े के अंदर रहना ये बेहतर है। यानी कि जब हम अल्लाह अकबर कहेंगे, यानी कि जब हम नियत बांधेंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे, पहली तकबीर कहेंगे, तो हमारे हाथों का कपड़ों से बाहर होना ज़रूरी है, ये मुस्तहब काम है। और औरतों का जो है वो कपड़े के अंदर ही होना चाहिए, ये बेहतर है। और जहाँ तक मुमकिन हो खांसी दफ़ा करना चाहिए, यानी कि खांसी आए तो फिर खांसी को रोकना चाहिए। और फरमाते हैं कि जब मुकब्बिर हय्या अलल फलाह कहे तो इमाम मुक़्तदी सबको खड़ा हो जाना चाहिए, यानी कि जब मुकब्बिर तकबीर कहे, ठीक है, तो फिर उस वक्त जब हय्या अलल फलाह पर पहुंचे तब सारे लोग खड़े हों। और फरमाते हैं जब मुकब्बिर क़द क़ामती सलात कहे तो नमाज शुरू कर सकता है, मगर बेहतर यह कि इकामत पूरी होने पर शुरू कर दे। यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है, अभी इकामत कहने वाला मुकब्बिर सिर्फ क़द क़ामती सलात पर पहुंचा है तो वह नमाज शुरू कर सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि मुस्तहब काम यह है कि पूरी तकबीर कहने का, पूरी इकामत होने का इंतज़ार करना चाहिए। और फरमाते हैं कि दोनों पंजों के दरमियान क़याम में 4 उंगल का फासला होना चाहिए, कि जब हम खड़े हों तो हमारे पाँव के दरमियान में 4 उंगल का फासला होना चाहिए। और फरमाते हैं मुक्तदी को इमाम के साथ शुरू करना चाहिए, यानी कि मुक्तदी जो है वो अपनी नमाज इमाम के साथ शुरू करे। और फरमाते हैं कि सजदा ज़मीन पर बिला हाइल होना चाहिए, यानी सजदा जो है वो ज़मीन पर होना चाहिए। लेकिन आजकल चटाई वगैरह और मुसल्ले वगैरह बन गए हैं तो इनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये मुराद लिया जाएगा कि हमारी जो जबीन है, यानी कि हमारी जो पेशानी, हमारा जो माथा है, वो ज़मीन पर बिल्कुल अच्छी तरह जम जाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।